माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा लगभग कई बार सदन में उठ चुका है और कुल मिलाकर के जो उत्तर प्राप्त होता है जी नहीं, उपरोक्ता अनुसार जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, जो एनपीएस है, एनपीएस की बड़ी धनराशि बीमा कंपनियों में लगा दी जाती है और अभी एक घोटाला भी इसमें हुआ है कि न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस की धनराशि है निर्धारित 3 बीमा कंपनियों से हटाकर निजी कंपनियों में दे दी गई। माननीय सभापति महोदय, ये जो एनपीएस है ये टोटल पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का एक माध्यम है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अभी आप ही की केंद्र की सरकार ने यूपीएस व्यवस्था लागू किया है। उत्तर प्रदेश में आपने भी ये व्यवस्था दी है कि 2005 के पहले जो विज्ञापित पद है वो पुरानी पेंशन का चुनाव कर सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पुरानी पेंशन को लेकर के शिक्षक आंदोलनरत रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आए दिन एनपीएस के खाते में ये धांधली हो रही है। पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न, माननीय सभापति महोदय, प्रश्न जब माननीय जी का उत्तर ही आ गया कि उपरोक्ता साहब प्रश्न उठता, ये प्रश्न उठ क्यों नहीं रहा है? माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा इतना गहरा है, जो प्रश्न किया उसका उन्होंने उत्तर दे दिया। माननीय सभापति महोदय, ये तो सरकार की हठधर्मिता है कि हम नहीं देंगे पुरानी पेंशन। भाई तो अच्छा, आपकी हठधर्मिता है कि आप सरकार पर दबाव बनाएंगे कि तो। माननीय सभापति महोदय, जो शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं तो क्या उसको प्रश्न पूछना गुनाह है? क्या मांग करना गुनाह है? नहीं तो प्रश्न करिए ना। माननीय सभापति महोदय, उत्तर के क्रम में माननीय सभापति महोदय पूछिए। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी का खाका उत्तर आया है कि जी नहीं, प्रदेश में वर्तमान में दिनांक 1 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन यानी एनपीएस प्रभावी है। मैं यही चाहता हूं कि ये खा को बदल करके पुरानी पेंशन लागू करने का कष्ट करें। इसमें एक अनुपूरक है। पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दा पहले तो बड़ा था ही, अब धीरे धीरे और भी बड़ा होता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सदन में, जैसा कि नेताजी ने कहा कि ये मुद्दा कई बार सदन में उठाया गया, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। यूपीएस पेंशन स्कीम, एनपीएस पेंशन स्कीम, जैसा कि बताया गया कि पूंजीपतियों की स्कीम है। इस स्कीम में कर्मचारी अपना पैसा, जीवन भर का पैसा लगाता है और यूपीएस स्कीम जो केंद्र सरकार लेकर आई है, इसमें वो पैसा भी कर्मचारी को वापस नहीं दिया जाएगा। एनपीएस की बात करें तो एटलीस्ट एनपीएस में आपको 60-40 के रेशियो या 20-80 के रेशियो के अकॉर्डिंग पैसा आपको मिल जाता है, लेकिन यूपीएस पेंशन स्कीम में जैसा कि गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें यह पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। कई बार मुद्दा ये संसद में उठाया गया है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, लेकिन हमेशा इस पर जो आंसर मिला है वो ऑलवेज जी नहीं मिला है। स्पीकर महोदय भी देखिए लास्ट में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सरकार अभी है वो उसके हित में ये पुरानी पेंशन योजना बहाली या वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो अपना उत्तर दे रही है और उत्तर जो पूछ रहा है उसको वो उत्तर मिल जा रहा है। बट जो ये कर्मचारी हैं, जो ये संगठन चला रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली का, ये आस लगा के बैठे हैं कि कभी न कभी केंद्र सरकार उनकी बात सुनेगी, प्रधानमंत्री जी उनकी बात को समझेंगे और इस देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। यूपीएस पेंशन स्कीम को लेकर, इसके विरोध को लेकर, जैसा कि अभी विजय कुमार मंडू जी ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई को बहुत बड़ा जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाएगा यूपीएस का विरोध करने के लिए, जिसमें बड़े-बड़े जगह-जगह के जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, वो शामिल होंगे। अब जो ये आंदोलन होगा, इससे कितना फर्क पड़ेगा केंद्र सरकार को और यूपीएस और जो एनपीएस का विकल्प चुनना है कर्मचारियों को, वो 1 अप्रैल 2025 से ये विकल्प चुना जाएगा। अब बात यही समझ में नहीं आ रही है कि यूपीएस स्कीम को चुनना बेहतर होगा या एनपीएस स्कीम को चुनना बेहतर होगा।
एक तरफ देखा जाए तो श्री गोपाल मिश्रा जी ने भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि यूपीएस पेंशन स्कीम में आगे चल के इस पर अमेंडमेंट और कराए जाएँगे। जो कमियाँ हैं, जैसा कि 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, वो 25 साल रखी गई है, उसको 20 साल करवाया जाएगा। और जो पेंशन है, वो आपको डेट ऑफ सुपरनेशन से स्टार्ट होगी, ना कि वीआरएस से। तो इस चीज़ को भी क्लियर करवाया जाएगा, इस चीज़ को भी अमेंडमेंट करवाया जाएगा कि जब आप रिटायर जाएँ, तो आपको पेंशन वीआरएस की डेट से मिले। और जो पैसा है, वो भी आपको जो जमा कर रहे हो आप एनपीएस खाते में, वो भी आपको कुछ परसेंट उसका पैसा भी रिटायरमेंट के टाइम पे मिले। तो इस प्रकार से जो अमेंडमेंट्स कराए जाने की बात करी जा रही है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। अब क्या चुना जाए, एनपीएस चुने या यूपीएस चुने, इस पर अभी भी विडंबना बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से यूपीएस पेंशन स्कीम चुनना बेहतर है या एनपीएस स्कीम चुनना बेहतर है? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।